Alright. Question is saying calculate the energy of the fifth orbit of hydrogen. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1. ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? En is equal to minus RH into 10 to atomic numbers. तो हमारा फॉर्मूला था En का फॉर्मूला था En is equal to minus 2.18 into 10 raised power minus 18 into Square of atomic number. into z square by n square joules. ये एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला है. ठीक है, कुमकुम देखो. अब 2.18 into 10 to the power minus 18 z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए क्या है? 1. और इसका एटॉमिक इसके अंदर बोला है शेल कौन सा यूज करना है? फिफ्थ. सर तो अभी तो हमें एनर्जी दी हुई है ना, तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी ना उसकी. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. एच तो निकालनी पड़ेगी. नहीं, ये कोई वो प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके. तो ये आंसर आएगा इन जूल्स. कितना है इसका आंसर? minus 8.7 तो प्लस आएगा. नहीं माइनस ही आएगा. हाँ, क्या आएगा? माइनस 8.72 into 10 to the power minus 20. 10 रेज़ का माइनस 20 जूल. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया कैसे किया? कोई डाउट तो नहीं? ग्रेट. अच्छा, खुशिका सहज दिखाई दे रहा है तुम्हें? पक्का पूछ लूं क्या लिखा है? बताना सहज क्या लिखा है? दिखाई तो दे रहा. हाँ, तो ध्यान दो. लिख लिया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द फिफ्थ शेल. रेडियस का फॉर्मूला याद है? 52.9. दक्ष, ये फॉर्मूला देखा था कभी? 52.9 n square by z पिकोमीटर. कुछ डाउट है? याद है ये फॉर्मूला याद है? कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बताओ. लिखा हुआ है. तो रेडियस ऑफ फिफ्थ शेल, एटॉमिक नंबर अगेन इसके अंदर क्या था? 1 हाइड्रोजन के लिए, और शेल का नंबर 5. तो 5 का स्क्वायर लेंगे. पिकोमीटर को अगर तुम मीटर में करना चाहो तो दैट इज 10 to the power minus 12 मीटर. और एटॉमिक नंबर कितना? 1. तो ये आंसर कितना है? मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है. 1322.5 1000. ठीक है, 53 into 5 35 कर दो. और 1.32 into 10 to the power minus 9 मीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे. रेडियस का फॉर्मूला एक किया हमने कुमकुम, और एक एनर्जी ऑफ शेल का. इसके अंदर जो n है वो शेल का नंबर है, और जो z है वो एटॉमिक नंबर. ठीक है, ये यूज करेंगे. क्लियर है ये पॉइंट? दोनों नोट कर लिया? Sir, minus 9 के साथ minus 20 होगा. वन तुमने इसका नाम से क्या है? 1.325 into 10 to the power minus 12. चेक करना पड़ेगा. सर वो आपने पावर को चेंज कर दिया, मतलब वन ज्यादा पॉइंट बड़े हाँ, पॉइंट. पर उसका पॉइंट 1 पॉइंट में भी अलग आ रहा है. ठीक है ना? कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन में है, वो तो कंसेप्ट तो समझ आ गया. ठीक है, देख लेंगे. और तो लेट अस स्टार्ट विद. Sir, इसके एक बार आप और दो क्वेश्चन बता दो. ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं. प्रैक्टिस पे ऐसे कैसे क्वेश्चन है क्या होता है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो. How much energy is required to ionize hydrogen atom if the electron occupies n equal to 5? वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम की कौन सी शेल में पड़ा है? फिफ्थ में. कौन सी शेल में? वो यार उसे कितने पैसे दें कि वो एटम से बाहर आ जाए, कितनी एनर्जी दें कि वो बाहर आ जाए. तो एक्चुअली में उसे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसने प्रॉपर्टी खरीदी है फिफ्थ शेल में रहने के लिए. दैट मींस अगर हम उसकी एनर्जी है, अभी हमने फिफ्थ शेल की एनर्जी 2.16 क्वेश्चन में भी निकाली थी, कितनी आई? minus 8.72 minus 8.72 into 10 to the power minus 20. 20 joules. ये फॉर्मूले से आई थी. कौन सा फॉर्मूला था? एनर्जी ऑफ
फिफ्थ शेल, तो होता -2.18 into 10⁻⁻18 by 5 का स्क्वायर, राइट। तो फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। तो एक्चुअली में ये जो माइनस एनर्जी है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी की एनर्जी माइनस हो सकती है? एनर्जी माइनस है ना यहाँ पे, तुमने सोचा नहीं पूछा नहीं माइनस एनर्जी का मतलब क्या है? कोई वेक्टर तो नहीं है या फिर ये कोई वो तो नहीं है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो। निकालने के लिए तो माइनस का मतलब होता है अगर हमारे अकाउंट बैलेंस माइनस में हो तो उसका मतलब क्या हो? लोन है। क्या है हमारे पास? लोन है। लोन है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे कम हो गए, माइनस में हो गए, मतलब हम लोन में। तो हम बैंक से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? अब हमें उन्हें ईएमआई देने हैं। अगर हमने ईएमआई नहीं दिया तो वो हमें उठा के ले जाएंगे, तो हम इसलिए बैंक के पास ही रहेंगे और बैंक को लोन देते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के माइनस एनर्जी होने का पॉइंट ये है, ये माइनस एनर्जी रिप्रेजेंट्स कि वो न्यूक्लियस से बाउंड है। किससे बाउंड है? न्यूक्लियस से बाउंड है। तो अगर उसकी एनर्जी माइनस हट जाए तो वो फ्री हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फ्री। उसकी एनर्जी कम है तभी तो वो न्यूक्लियस के पास है। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो क्या वो न्यूक्लियस के पास रहता? तो माइनस एनर्जी रिप्रेजेंट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो उसको निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितना उसका लोन बकाया है, उसका लोन कितना बचा है? -8 माइनस कितना लोन दे उसका भर दे कि वो फ्री हो जाए? -8.72 into 10 to the power माइनस वो फ्री कैसे होगा? उसके पास से इतनी एनर्जी आ है ही नहीं, तो हम उसे देनी है। करेक्ट। उसको कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन उसके शेल से चलता रहे? तो जितनी एनर्जी से वो बाउंड है वही एनर्जी देनी है। उसे बाहर से देंगे, लाइट से देंगे, कैसे भी देंगे। ठीक है, समझ क्लियर? तो इसका आंसर विल बी पॉजिटिव में होगी वो एनर्जी या नेगेटिव में होगी जो देनी है? पॉजिटिव में देंगे तो इसकी नेगेटिव वाला पूरा हो जाएगा। तो आंसर विल बी +8.72 into 10। इसको करने का पूरा एक डिफिकल्ट फॉर्मूला भी है, इसको कर सकते थे फॉर्मूले से, पर इंसान मतलब जो हमारा नॉलेज है वो एम्पेरिकली आनी चाहिए, फॉर्मूले से नहीं आनी चाहिए। पॉइंट इज दिस कि हम इस चीज को फॉर्मूले से भी कर सकते थे, पर तुम्हें समझना है हर एक कंसेप्ट को। वही इंसान एंट्रेंस कर सकता है क्लियर जो हर कंसेप्ट को समझता है। अगर हम इसको, इसका एक फॉर्मूला है, अभी आएगा वो फॉर्मूला आगे, पर तुमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? कि वो बाउंड है। किससे बाउंड है? तो अगर कोई फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ कोई भी शेल में, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव? हमेशा नेगेटिव। क्या होगी? हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाउंड है। जब वो शेल में है तो दैट मींस वो न्यूक्लियस से बाउंड है कि नहीं है? अगर वो शेल में नहीं होता तो वो फ्री होता। कोई भी शेल में उसकी एनर्जी नेगेटिव होती। और फ्री एनर्जी सिर्फ उसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है जो न्यूक्लियस, जो एटम से बाहर जा चुका है। तो सर उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगी, उसका कोई लोड नहीं। सर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? वही तो बता, अगर कोई भी शेल में हो तो नेगेटिव एनर्जी होगी। अगर वो शेल से बाहर हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसकी एनर्जी जीरो। एक करके हाँ, पहले लक्ष्य पूछा बोलो। आपने जो अभी रिसेंट एग्जांपल दिया था जिसमें हाइड्रोजन आटम को हम लोगों ने एक लाइट सोर्स दिया था, हाँ, तो लाइट सोर्स से वो अपना इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा था, तो वो पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई? जब उसे मिल रही है वो पॉजिटिव है। जैसे ये एनर्जी हम उसे देंगे कैसे? जो 5वीं शेल निकल रहा है उसको लाइट से ही तो देंगे। किससे देंगे? लाइट से या किसी हीट से देंगे ना। तो ये एनर्जी पॉजिटिव होगी जो उसे देनी है, ताकि इसका नेगेटिव वाला बैलेंस तो फिर फिफ्थ जीरो हो जाए। ऑर्बिट में कैसे पहुंचा? अब ये फिफ्थ में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ना कि वो फिफ्थ में है, तो हमें पीछे की कहानी नहीं दे रखी। तो हमें assume करना है कि हाँ, वो वो अभी फिफ्थ में है, इसलिए ये इसी बोला ना क्वेश्चन शुरू करने को। अगर वो पूछते कि वो फर्स्ट में या फिफ्थ से निकालने में एनर्जी बताओ, तो आगे वाले क्वेश्चन ऐसे ही है, जैसे 4 6 से फर्स्ट से 6 वो आगे आएगा। हाँ बोलो। अगर हम उसको सेम अमाउंट एनर्जी दे रहे हैं पॉजिटिव में, तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। न्यूट्रल माने जीरो हो जाएगी ना एनर्जी, तो उसका लोन खत्म, वो फ्री है कि नहीं? दैट मींस इट इज, आ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, उसका कोई शेल नहीं है, उसको हम इनफाइनाइट शेल बोलते हैं। उसका शेल नंबर क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। ना वो 1 2 3 4 5 6 7 से बहुत दूर है। अगर वो इनमें से किसी में भी होता तो इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो मेरा बस ये क्वेश्चन था कि व्हाट डज नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफाई? दैट इट इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस। इट इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन? 0 जूल्स। कितनी जो एनर्जी होती है? 0 जूल्स। क्लियर है भाई?
अच्छा, एनर्जी गिवन टू आयनाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. जो देते हैं हम वो पॉजिटिव होनी चाहिए तभी वो बाहर है। हाँ बोलो। इसका हम भी अर्थ से बाउंड है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो वो चीज हमारे ऊपर नहीं लग रही, हम यहाँ पे चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, तो हम ग्रेविटी वाला पॉइंट ग्रेविटी से समझेंगे जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे फिजिक्स। अभी हम एटम में आ चुके हैं, एटम में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव प्रोटॉन, ये सारे फॉर्मूलाज के मास वास से निकाले हुए हैं, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं। ठीक है, तो भाग कैसे हम्म। गया? भाग कैसे गया? जब उसकी एनर्जी मिली वो गए कितनी एनर्जी दें, हीट कर वो लाइट दो कुछ फिर देर पता क्या एनर्जी चलेगा? बंद कर दे, एनर्जी सोर्स तो अंदर कैसे आएगा वहाँ पे? नहीं आएगा इस बार। जब वो आयनाइज हो गए तो वापस नहीं आएगा। NaCl में Na+ होता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, उसका इलेक्ट्रॉन गया है, वो वापस नहीं आएगा। तो सर जो एक्सपेरिमेंट था फिर जैसे वो तब वो हमने ये तो नहीं बोला था कि इट हैज आयोनाइज्ड, हमने इस वर्ड का यूज किया था नहीं, हमने बोला था वो एक्साइट हुआ है। क्या हुआ था? एक्साइटेड एंड आयनाइज्ड स्टेट इज डिफरेंट। आयनाइज से वो कोई भी बाहर वापस अंदर नहीं आ सकता। हाँ बोलो। नॉर्मल केस में उसको करने का तरीका है वो बाद में आएगा चैप्टर 3 में। हाँ बोलो। सर जैसे इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है हम्म, तो उसका क्या होता है? कुछ भी नहीं, हम बता ही नहीं सकते क्या होता है। वो इलेक्ट्रॉन या हो सकता है करंट बन के निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। जैसे Na से निकलते हैं, जब सोलर पैनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट? हाँ बोलो। आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अभी तक ये वेल डिफाइंड नहीं है कि जब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में वो दिखता नहीं है ये। हाँ वो यहाँ से गायब हुआ वहाँ पे दिखता पहुंचा। नहीं। तो अब उसे फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचना है, तो वो डायरेक्ट फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचेगा, फिर 1 2 3 4 करके कैसे पहुंचेगा। भी पहुंच सकता है, उस पे हम आज ही क्वेश्चन ये बात करेंगे। वो कह रहे हैं वो फिफ्थ पे पहुंचा कैसे? अच्छा क्वेश्चन है, वो फिफ्थ पे पहुंचा कैसे, ये क्वेश्चन है। तो फिफ्थ से 1 2 3 4 गया, या 1 से फिफ्थ गया, या 2 से फिफ्थ गया, तो आपने बताया था ना वैसे करके। अरे गायब हो जाता है वो। मैं बोला दिखता नहीं है, बस ये बोला। हाँ मतलब बीच में होता है। हाँ, कहीं पे दिखा नहीं बीच। वो भी अभी तक नहीं दिख रहा। हाँ, तो लेट अस टॉक अबाउट जो अभी दक्षम से पूछ रहा था, इसे बोलते हैं एमिशन लाइंस। क्या बोलते हैं? एमिशन लाइंस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये क्या है? और इसके आसपास कौन सी शेल्स? शेल 1 2 3 4 5, राइट? अच्छा, इसको बोहर की शेल नंबर 5 है, 1 2 3 4 फोर्थ शेल है, ये थर्ड शेल है, ये सेकेंड शेल है, और ये ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है ना? वैसे नॉर्मली वो ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? 1 पे, उसका ग्राउंड स्टेट है, उसका जमीन कहाँ पे है? फर्स्ट शेल। ठीक है, बट जब हम इसे एनर्जी देते हैं तो इट कैन एक्साइट। क्या कर सकता है ये? और अगर ये एनर्जी लूज करता है ये वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेता है तो ऊपर जाता है, एनर्जी देता है तो ये वापस नीचे आ जाता है घूम घूम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब क्वेश्चन इज दिस कि ये फोर्थ पे था सपोज मान लेते हैं, तो फोर्थ से ये फर्स्ट पे आया, किस पे आया? फर्स्ट पे। तो अभी कैसे आया? जैसे वो उसने पूछा चढ़ा कैसे, तो हम बात करेंगे ये नीचे कैसे आया। तो अगर ये सपोज फोर्थ से, ऐसा हो सकता है कि ये फोर्थ से आ गया हो सीधा फर्स्ट में, हो सकता है सीधा फोर्थ से छलांग हमारी फर्स्ट में। एक और तरीका है कि वो फोर्थ से हो सकता है सेकंड पे आया हो और फिर सेकंड से फर्स्ट पे गया हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो फोर्थ से थर्ड पे गया हो और फिर थर्ड से फर्स्ट पे गया हो। अभी हमें गिवन है कि इनिशियल कहां पे था? फोर्थ, और फाइनल कहां पे था? आया मैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कितनी तरीके से वो इधर से उधर जा सकता है। तो 4 से वो या तो 3 पे जा सकता है, 4 से 2 पे जा सकता है, 4 से 1 पे जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगर वो अब 4 वाली सारी ऑप्शन खत्म हो गई, अब वो 3 से सीधा 1 पे जा सकता था या 3 से 2 पे जा सकता था, और या वो 2 से 1 पे जा। कितनी लाइन बनी? तो एक लाइन बनी, 3 लाइन इधर बनी, इधर बनी 2 लाइंस और इधर बनी 1 लाइन। दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज रिपीट करता हूँ। ठीक है, ग्रेन दिमाग यहाँ पे है नहीं शायद, तो वो बैकअप वाले में बुलाऊं? है दिमाग? ठीक है, अच्छा मैं कह रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन को फोर्थ सीढ़ी से फर्स्ट सीढ़ी पे जाना है। किस पे जाना है? फोर्थ से फर्स्ट सीढ़ी पे जाना है। ठीक है, अब उसको जाने के तरीके क्या है? या तो छलांग मारे सीधा फोर्थ से फर्स्ट, या फिर वो ये कर सकता है फोर्थ से सेकंड पे जाए, सेकंड से फर्स्ट, या फिर वो कर सकता है फोर्थ से थर्ड पे जाए, थर्ड से फर्स्ट।
ठीक है। ऐसे ही अब अगर वो थर्ड पे है तो थर्ड के बाद आ गया, फोर्थ से थर्ड पे आ गया, तो थर्ड से भी उसके पास ऑप्शन हो जाएंगे, थर्ड से सेकंड पे जाए या थर्ड से फर्स्ट पे। तो इसी तरीके से हम बस ये इमेजिन करें कि इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ से फर्स्ट पे आता है तो कितनी लाइंस बन सकती है। ये हर एक केस में एमिट करेगा, ये जब नीचे जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, लूज, और ये जो एनर्जी लूज करेगा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाएगा या एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। डार्क लाइंस ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड या ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क, ब्राइट लाइंस ऑन द डार्क। तो जितनी बार ये नीचे आएगा उतनी बार लाइन बनेगी स्पेक्ट्रा पे, क्या बनेगी, लाइन। तो हमें पूछा जा रहा है कितनी लाइंस बनेगी बताओ। तो तुम इसको काउंट करोगे 3 + 2 + 1, 6 ठीक है। अगर वो 4 से जाते तो 3 + 2 + 1 लाइंस बनेगी। कितनी लाइंस बनी, 6 लाइन। मेरी बात समझ रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं n = 6 से वो n = 2 पे जा रहा है तो मतलब इतनी n = क्वेश्चन करो, पहले ये नोट करो नंबर ऑफ लाइंस, ये डायग्राम बनाओ, प्रोबेबिलिटी वाली चीज हो गई। हाँ करो, पहले ये लिखना है फिर उसके आगे। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट शेल। हाउ मेनी लाइंस व्हेन, सर ये लाइन है क्या एक्चुअली? ये लाइन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रही है स्पेक्ट्रा में। ये लाइन क्यों आती थी, क्योंकि कुछ एनर्जी इमिट करता था, वो एनर्जी इधर से आएगी ना जब वो नीचे वेवलेंथ कर रही है या फ्रीक्वेंसी? एक ही बात है, लाइट कर रही है, लाइट की वेवलेंथ भी होती है फ्रीक्वेंसी। ऐसा कुछ भी है कि अगर वो डायरेक्ट फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे आएगा तो उसे ज्यादा एनर्जी यूज करना हाँ पड़ेगी। ऑब्वियसली ये बात तो है, अगर फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, और एक एक करके आएगा तो तब भी एनर्जी तो फाइनली उतनी ही लूज होगी, और फोर्थ से फर्स्ट स्टेप की फोर्थ से थर्ड वाले की बराबर नहीं होगी ना। क्वेश्चन क्या था? How many lines when n equal to 4 when electron drops from, how many emission lines when electron drops from 4 n equal to 4 to n equal to 1? हाँ अभी वाला है, तुमने इसको नोट कर लिया कैसे आंसर करना है? अब करो n equal to 6 to n equal to 2। स्वाना हो रहे हैं क्वेश्चन? अरे वो दोबारा बताओ। सर जरूरी है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑप्शन भी है। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑप्शन में जरूरी है, बीच में रह सकता है कहीं। मैं तो बताऊंगा, पहले खुद सोचो एक बार। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जरूरी तो ऑप्शन पे जाए, वो बीच में रह सकता है कहीं भी। ये थर्ड हम बोले 6 से 2 पे जानी है, कितनी लाइन? कई लाइंस बना ली तुम्हारी मर्जी है, ये जो तो मुझे बस आंसर दो। ये भी नहीं बनाना, ये बना के थोड़ा सा आइडिया लगेगा। हमें बोला गया था फोर्थ से फर्स्ट पे आया, सर 10 तो फोर्थ से फर्स्ट पे आने के कितने तरीके हैं, उसके हिसाब से एनर्जी लूज होगी। क्योंकि जब वो हायर टू लोअर जाता है, तो जब वो हायर टू लोअर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी, एनर्जी से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम पे लाइन बनेगा। क्या बनाएगा? लाइन है। तो कितनी लाइन है? जितनी बार वो ड्रॉप होगा उतनी बार वो लाइन बनाएगा। तो 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 3 लाइन 4 से आने की, 3 से आने की 2 लाइन हो सकती है, 3 से 2, 3 से 1, और 2 से 1 जाने की 1 लाइन। टोटल लाइन कितनी बनी? 3 + 2 + 1, ठीक आ गया। 10 लाइंस आ रही है सर इसके। 10 बन रही है। बट सर ये तो पॉसिबिलिटीज है कि वो 4 से सीधा 2 पे जा रहा है। हाँ, तो वो पॉसिबिलिटीज ही पूछ रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा पॉसिबिलिटीज। हाँ, हाउ मेनी लाइंस विल बी। चलो हम इसको हम ऐसे फ्लोर की तरह देखें। हम्म। अब इसको हम फ्लोर की तरह देखें हाँ, तो फिर 4 से 1 पे जाने को बहुत ज्यादा एनर्जी ले, हाँ ज्यादा एनर्जी लेगा या फिर लेगा। पॉसिबल हाँ पॉसिबल, मतलब है पॉसिबल। एक वो सीढ़ी तुम सोच रहे हो तो वो मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन के लिए इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 6 से सेकंड पे भी आ सकता है, 6 से फर्स्ट पे भी आ सकता है। हम इसको आंसर कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था आपने? एक तरीका तो ये है 6 से 2 पे जाना है। 6 से हाँ, एक तरीका तो ये है कि तुम ऐसे बनाओ n = 1 2 3 4 5 6, तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6।
ठीक है, और फिर तुम ऐसे लाइन बनाओ 6 से फर्स्ट 2 तक जाना है, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 काम करो तुम ऐसे बनाओगे तो बेटर है। 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4, 6 से 5, ये सब कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, फिर 5 से शुरू करते हैं, 5 से 2, 5 से 3 और 5 से 4, 3 लाइंस। फिर 4 से शुरू करते हैं, 4 से 2, 3, 4 से 2 और 4 से 3, फिर 3 से कितनी लाइंस बनी? 10 बनी। 4 + 3 + 2 + 1। तुम अभी समझो कंसेप्ट। अब इसको ऐसे करने लगेंगे जेई में तो हो गया काम। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं या आंसर क्या है इसका, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तुम्हें क्या करना है? n इनिशियल माइनस फाइनल करना है। क्या करना है? n इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ पे क्या था? 6 - 2। ठीक है, तो कितना आया था? 4। फिर ये नंबर आया x, क्या आया? मान लो x, तो तुम्हें x से शुरू करना है, x माइनस इनफैक्ट x से शुरू करना है, x - 1, x - 2, x - 3, जब तक 0 नहीं आ जाता, और प्लस करना है। ये क्या किया? मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्या है इसकी, कैसे लाइंस हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। अगर 6 से 2 पे जाना है तो पहले तुम इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, वो नंबर आया 4, क्या आया? 4। फिर 4 से शुरू करो और एक एक कम करते जाओ जब तक वो 0 नहीं होता। जैसे 10 नहीं आ रहा है 20 आ जाए 0 आ गया तो ऐड कर, तो लाइंस कितनी बनी? 10। ऐसे तो नंबर 50-60 दिए तो कम करते 50-60 तो होती नहीं, मैक्सिमम 8 शेल होती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले नोट कर लो फॉर्मूला, फिर मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। तो लाइंस वाला हमेशा नहीं काम आएगा, ये वाला डायरेक्ट करना है। अगर ये थोड़ा क्विक है, वो भी सही है, ये क्विक है। बट हमें बनाना ये वाला ही होगा। बनाना अगर स्कूल में पूछा जाए तो ये बना के दिखा दो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये 2 नंबर में आ गया। वैसे तो 1 नंबर में एमसीक्यू आ सकता है, तो MCQ तो है ही। एमसीक्यू आगे तो एमसीक्यू आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? स्कूल में भी आएंगे और जेई में भी आएंगे, नीट में भी स्कूल आएंगे। में है। हाँ, अब फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं। सीयूईटी भी तो रह गया, स्कूल से बचा क्या? सीयूईटी करना पड़ेगा। हाँ, इस बार तो हमें सबसे ज्यादा तो एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट लेट अस से n = 5 to n = 3, तो कितनी लाइंस बनेगी? 2 मिनट में हो जाना चाहिए। 3 लाइन कैसे किया? 5 - 3 कितना आया? 2। 2 से एक कम करो 1, 1 से एक कम करो 0, तो 2 + 1 + 0, 3 लाइंस। ठीक है, समझ में आई बात? सर इसमें माइनस करते रहना है। एक एक कम करते जाना जब तक 0 ना आए। जैसे 10 है तो 9 करो 8 करो। हाँ, 10 9 8 7 6, पर 10 आएगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम शेल इनिशियल माइनस फाइनल। हाँ, इनिशियल माइनस, सो बड़ा काम है इनिशियल नंबर मतलब बड़े से छोटा माइनस करना और फिर करते जाना इसका था। ठीक है, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि एक स्टेप में जाएगा या अलग अलग स्टेप में भी जा सकता है, तो कितने स्टेप में जा सकता है वो भी हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? सर वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो भी इसका उल्टा ही है, तो स्टेप्स तो उतने ही रहेंगे। सर लेकिन x को माइनस में आएगा। हाँ, नहीं तो ये तो मैं कह रहा हूँ बड़ा माइनस छोटा करोगे उस केस में, फाइनल माइनस और उसमें भी हाँ उस फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को माइनस नहीं बोल सकते ना, तो बस उसके अंदर हम बड़े से छोटा माइनस करेंगे। क्लियर? तो अब ये तो इजी सा फॉर्मूला था, अब इसके डिफिकल्ट वाले फॉर्मूला आते हैं बोहर मॉडल। अब वो पूछेगा कि ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फिफ्थ शेल में आ रहा है, या 1 2 3 4 फोर्थ शेल से वो फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो अभी तक तो हम पॉसिबिलिटीज पूछे थे कितनी होंगी, पर अगर वो कह रहा है फोर्थ से सीधा फर्स्ट में आ रहा है तो बताओ उसकी कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा, मतलब कुछ एनर्जी वो लूज करेगा हाँ या ना, क्योंकि जब पैसा मिलता है तो वो एक्साइट होते हैं, और जब वो पैसा खत्म होता है तो वो एमिशन करते हैं। क्या करते हैं? एमिशन, ग्राउंड स्टेट, लाइट सोर्स जैसी बनती है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट इज दिस, एनर्जी का चेंज कितना होगा जब वो फोर्थ शेल से
फर्स्ट शेल में आ रहा है, ठीक है धीरेन? एनर्जी ऑफ फोर्थ माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट है। एनर्जी ऑफ फोर्थ, हाँ ये बिल्कुल सही। अगर हम इसे सोचें तो ये एक्चुअली वो नहीं है कि फोर्थ शेल और फर्स्ट शेल में एनर्जी का क्या गैप है, वही पूछ रहा है इनफैक्ट। क्योंकि अगर फोर्थ शेल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फर्स्ट का पता है, पर अगर तुम बार बार लगाओगे तो मुश्किल होगी। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उसको भी याद कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन एनर्जी। वो क्या था? एनर्जी ऑफ शेल। वो क्या था? एनर्जी ऑफ शेल। जब डेल्टा लगाते हैं तो उसे बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं? Change। तो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, पर उसी से आया है। तो इसका फॉर्मूला तुम लिखोगे 2.18 into 10 raised to minus 18 1 by n initial square minus 1 by n final square to z square joules। फॉर्मूला लिखोगे तो ये तो कोई फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला है, बस उसके अंदर कॉमन ले लिया है, फोर्थ शेल और फर्स्ट शेल के लिए। तुम इसको नोट कर दो। समझ नहीं आया क्या कहना कोई कुछ समझाया नहीं, फॉर्मूला लिखो, मैं समझाता हूँ। इसका टॉपिक डालो चेंज इन एनर्जी। क्या लिखेंगे? टॉपिक क्या है? चेंज इन एनर्जी। हाँ, हम कह रहे हैं, अब सुनो समझ, हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल शेल से फाइनल शेल में आ रहा है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे जा रहा हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है? वो इनिशियल से फाइनल पे आ रहा है, तो उसकी जब वो नीचे आया तो उसने कितनी एनर्जी लूज करी, ठीक है? तो ये जो एनर्जी लूज करी इसको हम बोलेंगे चेंज इन एनर्जी। क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इस गली में रहने के लिए 50 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? और इस गली में रहने के लिए 10 रुपए लगते हैं। तो अगर मैं बोलूं अगर वो 50 रुपए वाली गली से 10 रुपए वाली गली में आता है तो कितने पैसे गवा के आया है? 40 रुपए गवा के आया है ना? तो ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल है और ये एनर्जी ऑफ लास्ट शेल है। तो ये एनर्जी ऑफ इनिशियल है, ये एनर्जी ऑफ फाइनल है। तो अगर तुम्हें निकालना है कि कितना चेंज इन एनर्जी आया तो तुम क्या करोगे? एनर्जी ऑफ इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल, यही करोगे। और एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला भी हमारे पास था। अगर एनर्जी ऑफ इनिशियल लोगे दैट विल बी माइनस 2.18 into 10 raised to the minus 18 by n square into z square joules। अब यहाँ पे इसको इनिशियल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल इज दिस, एनर्जी ऑफ फाइनल शेल इज दैट। तो माइनस करके देखो ये फॉर्मूला ऊपर नेगेटिव क्यों नहीं लिया आपने? कहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया? ऊपर। यहाँ पे कुछ टीचर्स कुछ स्कूल में काट देते हैं, मतलब वैसे तो मैं नेगेटिव ही लेता था हमेशा, बट कुछ टीचर्स जो है ना माइनस वाला इसमें काट, बट क्यों काट? वो मुझे नहीं पता चला, तो इसीलिए मैंने माइनस हटा दिया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको आगे पीछे कर दो तो माइनस वापस आ जाएगा। फिर हमें एक प्लस लेना है माइनस लेना है। तुम ऐसे प्लस लो क्योंकि कुछ टीचर्स काट रहे थे स्कूल में, तो मैंने इसलिए इसको चेंज किया। अदरवाइज वैसे फॉर्मूला माइनस वाला सही लगता है क्योंकि एनर्जी ऑफ शेल का भी माइनस है, चेंज इन एनर्जी का भी माइनस होना चाहिए। 2.18 into 10 raised to the minus 18 by n फाइनल का स्क्वायर z स्क्वायर जूल, राइट? सर अगर मतलब एक वो फाइनल से सर मतलब वो इनिशियल जा रहा है मतलब जो पर इनिशियल से फाइनल जा रहा है ना? इनिशियल से फाइनल। हाँ, अब बोल। सर मतलब जैसे वो 10 रुपए वाली गली से लेकर 50 रुपए वाली गली में जा रहा है तो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, तब भी ये लगेगा। देखो क्या इसमें मैंने डाला कि ये बड़ा माइनस छोटा, ऐसा कुछ तो नहीं डाला। अभी देखेंगे कैसे लगेगा। ये तो सेम ही है इसका। हाँ, इसको इससे माइनस करेंगे, चेंज इन एनर्जी विल बी एनर्जी ऑफ इनिशियल शेल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल शेल। तो इसमें सेपरेटली निकालो और इसमें ऐसे क्वेश्चन कर रखा है। हाँ, तो हमें ये सब करना नहीं है, ये सब दिमाग क्यों खर्च पाए, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। तो हमें क्या करना है? एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला याद रखना है और चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। तुम्हें ये करके कॉमन लेना ये तो बचपन में मैथ्स में सिखाया था, अब क्यों करना है दोबारा? करना है तो कर लो, ठीक है? तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है? इसमें यहाँ पे रखेंगे जिस शेल से वो आ रहा है और यहाँ पे रखेंगे जिस शेल में वो जा रहा है। इनिशियल क्वेश्चन करें, फॉर्मूला लिख लिया। हाइड्रोजन एटम पे ज्यादा होता है क्या वैसे? हाँ, हाइड्रोजन एटम पे ही चलता। अभी ड्रॉबैक में देखेंगे कि रदरफोर्ड बोहर के मॉडल क्यों फेल हुआ। चलो पास किसका? पास क्वांटम मॉडल नेक्स्ट क्लास में आएंगे। इसी चैप्टर में? हाँ, सर एक मिनट। नोट कर रहे हैं, फॉर्मूला समझे ना?
मतलब फॉर्मूला बोलो बच्चों, क्या है फॉर्मूला? Rn is equal to 52.9 n square by z पिको में। सर किसी ने अलग अलग क्वांटम फॉर्मूला भी फेल कर दिया तो हाँ किसी ने अलग अलग क्वांटम मॉडल वो हर्ष फिर हर्ष नहीं। मॉडल बनाएंगे। लेकिन मैं फेल कर दिया तो हमारी पढ़ाई बेकार है। अभी एक्चुअली हमारी पढ़ाई फेल हो रही है एक्चुअली ना, क्योंकि जब क्वांटम मॉडल शुरू हुआ, जब क्वांटम वर्ल्ड शुरू हुआ, उसके बाद तो हमारे पास आंसर्स कम और क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, जब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब हमने पढ़ लिया तो पढ़ना पड़ेगा, साइंस तो ली है ना। अभी देखना हम आगे जाके तो दिमाग और नहीं सीधा मतलब मज़ा आएगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, मतलब जब हम बोर मॉडल के बाद आएंगे क्वांटम मॉडल, और उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अच्छी बात ये है कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो सब कुछ एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। हाँ फैक्ट्स में, ठीक है। करें इसका क्वेश्चन शुरू, और नेक्स्ट क्लास से हाँ, वो जो क्वांटम मॉडल है, हाँ सिर्फ बोर मॉडल तक था ये फिजिक्स, जो फिजिक्स जैसा लग रहा है। क्वांटम मॉडल से वो केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है, जो तुम जानते हो कि भाई बॉन्डिंग और ये कैसे क्या होता है उस। सर तीनों मॉडल तो गलत ही हो गए पढ़ाए। हाँ गलत हो गए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, तुम गलती ना करो ना दोबारा। सर पर आगे क्वांटम की गलत हो गया तो फिर हमारा ये जो सारा पढ़ा हुआ था ये नहीं देखो कुछ भी गलत नहीं हुआ, हर चीज से कुछ सीखने को मिला। रदरफोर्ड से सीखने को मिला कि थॉमसन का गलत था, बोहर से ये बोहर से ये पता चला कि ये जो फॉर्मूलाज हम लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, फॉर्मूलाज जो हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लगते हैं, बट सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बोहर का मॉडल तो ये फॉर्मूला नहीं लगते, तो ये सब कुछ हाइड्रोजन पे लगेगा, हाइड्रोजन पे लगेगा। हीलियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, तो हीलियम प्लस पे लगेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आए। लिथियम पे लगेगा? नहीं, लिथियम 2 प्लस पे लगेगा। बेरिलियम पे लगेगा? बेरिलियम 3 प्लस पे लगेगा। तो ये जो बोर के फॉर्मूलाज हैं जो भी हमने पढ़े, रेडियस के, शेल के, एनर्जी के, दे अप्लाई ओनली टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किस पे लगता है? अगर हीलियम हो तो उस पे भी नहीं लगते, ठीक है। क्यों नहीं लगते? क्योंकि कुछ गड़बड़ है। जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, तो इसीलिए जो भी चीज लगा रहे हैं हम, ये एक ही इलेक्ट्रॉन पे लगता है। फॉर्मूलाज बदल जाते हैं या फिर वो यूज ही नहीं हो पाते? फॉर्मूला यूज नहीं हो पाते, तो ये ड्रॉबैक रहा बोर के मॉडल का, ठीक है। अच्छा शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन। जितना तुम समझ के करोगे ना उतना वो जल्दी याद हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे जबरदस्ती पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। सर हाँ बोलो। सर जो आपने होमवर्क दिया था हम्म। तो क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन में डाउट है, कौन से क्वेश्चन दिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में डाउट है। 3 और 5 सर 3 और 5 नोट में से दिए थे। 3 इसका नहीं, एग्जांपल भी दिए थे। नहीं वो जो आपने उस पे भेजा था। अच्छा वो उसमें अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, बस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने ब्रेक दिया, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं दिया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कराऊंगा फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो लेट अस सी, कैन यू डू दिस क्वेश्चन 2.18 कर सकते हैं? Well, what is the energy in joules required to shift the electron of the hydrogen atom from first orbit to fifth orbit? N initial क्या हुआ ये बताओ? 1 और n final? 5 ठीक है बस इसके आगे वो कंफ्यूज करेगा। फॉर्मूला में डालना चाहिए कि हमारे पास वन में फर्स्ट की पहले निकाल लेते हैं। हाँ। फिफ्थ और फर्स्ट की पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालोगे? वैल्यू कौन सी? मेरे को पहले निकाल लेते हैं ना क्वेश्चन। वो निकाली थी। माइनस कर लेंगे। 10 to the power -11 दे रहा था। हाँ ये मैं बोल रहा था, ये आई नहीं कहानी, तुम्हें कंफ्यूज करेगी, कुछ भी नहीं है उसका। उसने आंसर देखो क्या कर रहा है, उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आंसर किसमें दो, और वो फालतू में हमें हर एक एनर्जी की यूनिट बता रहा है। हमें आंसर तो जूल में चाहिए और जूल का फॉर्मूला हमारे पास है। तो कभी कभी जितना पढ़ना है, जिस चीज पे फोकस रखना है, अर्जुन की आंख की तरह, कि भाई एक ही चीज पे ध्यान देना है, और आगे पीछे कंफ्यूज करेगा, पर तुम्हारे को फॉर्मूला पता तो तुम आंसर करो। इसका माइनस डाउट नहीं है? रखा आंसर। सर जैसे हम 6 to 1 पे जा रहे हैं सर, तो अगर हम 1 से 6 पे जाएंगे सेम रहेगा। सेम एनर्जी सेम रहेगी, साइन खुद ही उल्टा हो जाएगा। माइनस अभी दिखाते हैं। तो ये फालतू में दे रखे ना और हाँ हाँ
इसका कोई कुछ मत इसके आगे में पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे। जब तुम्हें यहाँ पे मिल गया अपना फर्स्ट और फिफ्थ, ठीक है, और और उसके आगे का क्वेश्चन मुझे व्हाट इज वेवलेंथ वो हम करेंगे। पहले क्या, पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान दें, व्हाट इज द एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला है धीरेन, चेंज इन एनर्जी का याद नहीं? अभी तू घर चला जा, फिर भी ज्यादा हो गया साइंस, फिर तू उन बैकअप वाले बच्चों के साथ रहेगा, स्पर्श के साथ, ठीक है। अभी तेरे को बैठने का पॉइंट नहीं है, पता चल रहा है कि खोया हुआ है। चलो सर 0.8 आ गया। आराम से दोबारा करा दूंगा, इतनी ज्यादा साइंस एक दिन में कर ले तो फिर मनी उठ जाएगा। क्या कह रहा है? सर 0.8 आ रहा है। 0.8 आ रहा है आंसर। यूज वो मल्टीप्लाई नहीं होता। अभी देखते हैं। तो 2.18 into 10 to the power minus 1 by 10 इनिशियल स्क्वायर बोला था मैंने। एक बार रुको मैं फॉर्मूला चेक कर लूं। इनिशियली हाँ नहीं, मैंने सही बोला था कि देख, ठीक है। तो 1 by n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 by n माइनस स्क्वायर, आंसर z स्क्वायर। z क्या है हमारा 1 ही, तो z को तो हटा देते हैं। तो बच्चा क्या है 2.18 into 10 to the power minus 18 1 by 1 का स्क्वायर नहीं, इनिशियल क्या था 1 सर फर्स्ट, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा 24 by 25 2.18 into 10 to the power minus 18। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 25 अब वो और 24 24, तो into 24 by 20 करो सर। 24 by 25.9 होगा, कितना होगा? 8.72 से आ रहा है 24 by 25 कर दो पहले, डिवाइड और फिर इसको मल्टीप्लाई कर फिर 8.7 25 डिवाइड कर 25 8.7 है। 8.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर 20 आउट रेट काटेंगे तो अच्छा ठीक है, करो सॉल्व करो। सोना कोई डाउट अभी? 209.28 आ जाएगा 29.2 409.28 आ रहा है ये पिछले वाले का 2.3 बोलो क्या करेंगे? बताओ। कितना आ रहा है आंसर? 2.09 into 10 raised to power हेलो हाँ जी हाँ जी सेम ही बात है ऐसे कर दो वैसे 209.28 10 2.1 आ रहा है
2.11 2.1 बोल लो इसे 2.09 is 2.1 need to take इसका minus 20 18 सो मैंने 20 आया हमारा वो हुआ ना 209.28 है तो इसलिए हमारे हाँ 18 में ही आएगा क्योंकि है ना 18 ना हाँ। 20 करके ठीक है समझ आया तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस बट अगर सर हमें एग्जाम में -20 में छोड़ हमें पता चलेगा एग्जाम में -18 पावर है तो हम नहीं छोड़ देंगे। हमेशा एक पॉइंट के बाद लाना होता है इसे बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलते हैं हमेशा 1 के एक नॉन जीरो डिजिट के बाद में पॉइंट लाना आदर्श सर ये नोट्स में कहाँ पे ये वाला नोट ऐसा है नोट्स में नहीं है अभी बता रहा हूँ कहाँ है। अच्छा नोट्स कर दिया तो यहाँ तक ये नोट कर लिया सबने यस सर ठीक है मेरा एक एम ये रहेगा क्योंकि स्ट्रक्चर पैटर्न तो तुम खुद ही देख रहे हो इजी चैप्टर है Difficult डिफिकल्ट है ना एक बार हमने ये रफ में कर लिया है जब मैं नोट्स करा दूंगा एक बार दोबारा ठीक है तो जब दूसरी बार करेंगे तब बिल्कुल तुम्हें परफेक्ट आना अभी चैप्टर 1 पे जाएंगे फिर 2 दोबारा कर लेंगे डिवाइस हाँ रिवाइज फिर उससे कंफर्म हो जाएगा कि चैप्टर 2 हमारा हो गया तो उस टाइम पे मैं नोट से करा दूंगा सारा अभी मैं कॉपी में करा रहा हूँ ठीक है अच्छा ये यहाँ तक क्लियर है यस अब होमवर्क के क्वेश्चन भी लिख लेते हैं और एक दो टॉपिक भी और कर देते हैं अरे एक क्वेश्चन इसके आगे भी था क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलकुलेट वेवलेंथ क्या निकालो तो एक फॉर्मूला और है तो एक काम करते हैं फॉर्मूलाज फॉर बोहर मॉडल एक बार क्वेश्चन दिखा दो हाँ देखो तो हमने जो फॉर्मूला लिखे हैं उनको एक बार देखिए देखो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तक हमने कर लिया फर्स्ट से फिफ्थ जाने के लिए और अगर ये फिफ्थ से फर्स्ट होता बस इनिशियल फिफ्थ हो जाता और फाइनल फर्स्ट First। और एक्चुअली में उसमें एनर्जी उल्टी हो जाती फिर negative वो नेगेटिव आ जाती है आती सेम बट आती नेगेटिव मतलब अगर ऊपर जाने के लिए 5 जूल लग रहे हैं तो नीचे आने के लिए 5 जूल निकल रहे हैं तो ब्रेक का एब्जॉर्ब तो इसका तो ब्रैकेट वाला जो है वो हमें जो फाइनल है वो पहले करना हाँ पड़ेगा हाँ बस वो तुम्हें कुछ भी नहीं करना फाइनल इनिशियल अगर वो बोलता फिफ्थ टू फर्स्ट तो इनिशियल क्या हो गया फिफ्थ और फाइनल क्या हो गया फर्स्ट सर हमें ये पता होना चाहिए कि मतलब कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला ये तो नहीं पता फॉर्मूला याद होना चाहिए याद पर इनिशियल वन हुआ इनिशियल नहीं हुआ ना अगर फिफ्थ टू फर्स्ट जाना वो तो ठीक है इनिशियल अगर वन हुआ तो नहीं के हाँ तो इनिशियल 1 हुआ तो जैसे यहाँ पे ना फर्स्ट से तो एंडिंग में आंसर Positive। हो गया और 5 हो ठीक है जो भी किया बस वो जहाँ से जहाँ बोल रहा है जहाँ से शुरू कर रहा है चाहे ऊपर हो या नीचे हो वो इनिशियल में लेना है और जो फाइनल है उसको फाइनल पे लेना है अच्छा अभी क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एलिमेंट ठीक है तो अब वो क्वेश्चन इसको तुम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो देखो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया था 2.18 into 10 raised power -18 1 by n initial square minus 1 and final square into z square z square राइट yes अच्छा अब मुझे बताओ ये जो एनर्जी जाती है वो किस फॉर्म में जाती है अगर वो यहाँ से यहाँ आता है positive तो ये किस फॉर्म में रिलीज होती है लाइट की फॉर्म में किसकी फॉर्म में Light की form। लाइट की फॉर्म और लाइट तो चेंज इन एनर्जी विल इट नॉट बी h nu क्योंकि लाइट की एनर्जी क्या होती है h nu मतलब लाइट जब एब्जॉर्ब करता है या वो एमिट करता है तो वो लाइट के फॉर्म में करता है तो जो भी एनर्जी यहाँ से निकली है किसके फॉर्म में निकली होगी लाइट में और लाइट की एनर्जी क्या होती है h nu हाँ लाइट या फिर फोटोन फोटोन बोलो फोटोन इज आल्सो लाइट है ना तो पॉइंट इज डेल्टा इज इक्वल टू h nu ये बात क्लियर है तो अगर मैं इसको h nu रख दूं तो तुम nu का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो nu will be 2.18 divided by h क्या आएगा h की वैल्यू में पता है 6.6 6.626 into 10 raised to minus 30 एक बार इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बता 2.18 को 6 ये था ना h nu इक्वल टू 2.18 था ना h को नीचे ले गए बस तुम बस ये करो -19 और 34 प्लस करके कितना हो गया नहीं सर क्या वो आगे पूरी भी तो वो है उसके मैं वही कह रही हूँ उसके आगे भी तो पूरा फॉर्मूला है वो तो ऐसे ही रहेगा ठीक है वो तो ऐसे ही रहेगा ना ये सेम यहाँ पे लिखेंगे ना मल्टीप्लाई तुम 2.18 डिवाइड बाय 6.62 बताओ उसमें कितना है 0.3293 चलेगा ठीक है और 34 को ऊपर ले जाते हैं plus तो 34 प्लस 34 माइनस 19 कितना है 25 18 है सर 18 सॉरी ऊपर ले गए तो कितना है 16 plus 16
तो न्यू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया C by now. 3.29 into 10 to the power बोला कि वो प्लस 16 था ना, तो 15 हो गया into 1 by n initial square n बड़ा माइनस छोटा हर्ट्ज। नहीं सब जाएगा कुछ भी नहीं है, मैंने डिराइव किया। मेरे को क्या है, देखो मुझे पता है जो लाइट निकलती है वो hν के फॉर्म में निकलती है, किसकी फॉर्म में, hν। तो ये जो एनर्जी निकली होगी चेंज इन एनर्जी वो hν के फॉर्म में निकली होगी, तो इसको मैं hν रख दूं तो hν इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। अगर मुझे न्यू निकालना है तो h को नीचे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और h की वैल्यू ये रही, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो मैं ये सब नहीं कर समझता भी नहीं, तुम ये मानो कि बोर्ड ने तुम्हें ये फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालनी है जब वो फर्स्ट से फिफ्थ या सिक्स्थ से सेकंड आता है, Z square को जी स्क्वायर आपने 2.18 into 10 raised to the power minus 18 के नीचे h डाल तो न्यू आ गया। हाँ इससे फ्रीक्वेंसी हाँ, इससे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने बड़ा माइनस छोटा क्यों लिखा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, क्या था, पर फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा नेगेटिव आंसर आ रहा है, अच्छा छोटा माइनस बड़ा होगा, ये होगा छोटा माइनस बड़ा। नहीं फिर तो नेगेटिव हो जाएगा ना। नहीं तुम देखो वो डिनोमिनेटर है, चलिए कि मतलब वेवलेंथ निकालना है, छोटा माइनस बड़ा। तो वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालिए, मैं पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C लिखता by हूं। lambda कर दो। सर ये इनिशियल होगा फाइनल नहीं होगा, छोटा बड़ा ये जगह। तुम इनिशियल फाइनल करोगे, फाइनल इनिशियल करोगे, कोई भी कुछ भी करोगे, एक केस में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकती, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। छोटी से बड़ा तो इसीलिए हमेशा हम उसको पॉजिटिव रखेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर नेगेटिव आ गई वहीं पे ही कट हो जाएगा। क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी माइनस में हो सकती है, नहीं, तो तुम्हें वो वाले इस फॉर्मूले में हमेशा छोटा आगे और बड़ा पीछे रखना है, तो इससे हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे, मतलब जैसे अगर छोटे इसके पुट करके देखो, क्योंकि ये 1 यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो 1/2 का 1/2 बड़ा होता है 1/3, 1/2 बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाली पुट पॉजिटिव रहेगी। सो हाँ, एक और बिट बताओ यूज कहाँ होगा। ये यूज होगा जब क्वेश्चन हमें बुलाएगा गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम n = 4 to n = 1। बोल रहा है जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आ रहा है तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जो वो लूज करेगा, अच्छा तो हम बस इसमें छोटा माइनस बड़ा कर देंगे। 4 और 1 में से छोटा कौन है, 1, तो 1 को छोटे की जगह डाल देंगे और इसको बड़े की जगह। हाँ, हर्ट्ज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर। अच्छा ऐसे ही तुम्हें किसका फॉर्मूला चाहिए, वेवलेंथ का तुम खुद निकालोगे घर जाके, तुम क्या करोगे, न्यू को लिख दोगे c by lambda, ठीक है, और c को इधर कर दोगे, तो तुम खुद कर लोगे, पर ये करना ही नहीं है। इससे अच्छा एक फॉर्मूला हमें पहले ही दे रखा है बुक में, वो है 1096 करके 77 वो सॉल्व करके दिया था। 109677 n by छोटा माइनस बड़ा। पर ये सेंटीमीटर इनवर्स का फॉर्मूला है, किसका है, सेंटीमीटर। तो ये 1 by लैम्डा का फॉर्मूला गिवन है, किसका फॉर्मूला गिवन है, ये यूज करोगे वेवलेंथ के लिए। फ्रीक्वेंसी ये आया कैसे वो जानना है, नहीं सर। नहीं अब तुमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ चुके हो, देखो ये नहीं करना, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, एक बार सुन लो, याद मत करो कि कैसे आया, सुन लो। न्यू इक्वल टू c by लैम्डा होता है, तो हमने न्यू को c by लैम्डा रखा, और c 3 × 10⁸ होता है, इसको 3 × 10⁸ से वही सॉल्व डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा। तो समझ आ गया, पर हमें करके नहीं दिखाना, किसी को कोई हमसे पूछ भी नहीं रहा। वो तो सेंटीमीटर में है। हाँ, वो कुछ सब कुछ चेंज कर रखे हैं ना, फिर वो या तो करके दिखाओ। तो हम इसको याद करें, फ्रीक्वेंसी अगर हमसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला, वेवलेंथ पूछेगा तो ये फॉर्मूला, एनर्जी पूछेगा तो जो हम फॉर्मूला पहले ही कर चुके हैं वो वाला। तो 3 चीजें पूछ सकता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल आता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी, और वेव नंबर इसे ही बोलते हैं, ये वेव नंबर का फॉर्मूला है। हाँ, सर मतलब जो ये 1 by लैम्डा को लेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला कैसे लेंगे? तू निकाल लेना उसको, तो वो और मुश्किल बनेगा। जब तू इसको सबको उल्टा करेगा तो वो फॉर्मूला
जब तक तू इसको सॉल्व नहीं करेगा तब तक तो इन्वर्स नहीं कर सकता। इसके इनवर्स x स्क्वायर में हाँ क्या सेकंड फॉर्मूला के में आएगा z स्क्वायर भी आएगा। और अगर मीटर में पूछ लिया तो तुम एंड में जाके उसे कन्वर्ट कर देना, एंड में कर देना। और सर सिर्फ अगर लैम्डा का ही पूछ रहे हैं लैम्डा तो 1 बाय लैम्डा तो 1 बाय लैम्डा सॉल्व करके इन्वर्स कर दो। वो जो तो 1 बाय लैम्डा निकाल के फिर लैम्डा के लिए उसको फाइनल आंसर को इन्वर्स कर देना, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूला लर्न करेंगे वो डिफिकल्ट होगा। तो हम लैम्डा सब निकाल सकते हैं पर हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलास रिलेटेड लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो हम अगर लैम्डा का निकालूंगा तो मुझे पूरा उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करने के लिए मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे को याद भी करना है। इसके बाद से फिजिक्स खत्म है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू होगी। ठीक है? हाँ, सेकंड फॉर्मूला कौन सा वाला? ये वाला? कुछ नहीं, अगर न्यू को c बाय लैम्डा लिखें तो c को नीचे लेकर तो 1 बाय लैम्डा से ये वैल्यू आती है। जब उसको तो 3 से डिवाइड करेगा, नीचे से वेवलेंथ निकलेगी या वेव नंबर निकलेगी, तो ऐसे ही निकल जाएगा सीधा। फाइनल में वेवलेंथ पूछेंगे तो आंसर निकाल के उसको उल्टा तो अभी मैंने वेवलेंथ ही पूछा था इससे आंसर निकालोगे। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, कॉन्सेशन क्या है, फर्स्ट से फिफ्थ। तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, तुम बोलोगे 1 बाय लैम्डा कोशिका से यहां ध्यान दें 109677। अच्छा 1, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल फाइनल नहीं डालना है, इसमें क्या डालना है, छोटा माइनस 1। तो छोटा क्या है 1 और बड़ा क्या है। तो मुझसे पूछा था छोटा बड़ा क्यों डाल रहे हो, इनिशियल फाइनल क्यों नहीं? ये वेवलेंथ भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मुझे वेवलेंथ का आंसर पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है? और क्योंकि ये एटॉमिक नंबर इसका 1 था तो 1, पर ये आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। किसमें आएगा? सेंटीमीटर। तो तुम सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल लो, उसको फिर उल्टा कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। वेवलेंथ को फिर सेंटीमीटर मीटर करना तो हमारे हाथ में है। ठीक है? अभी क्या करना है, 2-3 क्वेश्चन करना है इसके बोर मॉडल में। अब फॉर्मूले सारे हो गए, न्यू का 1 बाय वेवलेंथ का और चेंज इन एनर्जी का हो गया। इससे पहले रेडियस ऑफ शेल और एनर्जी ऑफ शेल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाज हो गए। अभी भी थ्योरी पार्ट छोटा रह गया। वेव नंबर वही ये भी मतलब नंबर लाइन में होता है। और वेवलेंथ का एस्टिमेट करता है। ठीक है? बोर मॉडल से क्या आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल। क्या आते हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। ठीक है? और ये इन्हीं फॉर्मूला का आता है जो हमने किए। बोर मॉडल में थ्योरी नहीं आती पेपर में, पर हमें पढ़नी है। 1 मार्क में आ जाएगी, कभी आ सके तो। स्कूल वाले पे भी डिपेंड करता है, पर जो भी अच्छे स्कूल या जो भी मैंने स्कूल्स का देखा है पैटर्न आज तक, तो वो हमेशा न्यूमेरिकल ही आएगा। तो बोर मॉडल से न्यूमेरिकल आएगा। और इसके अगला मॉडल है क्वांटम मॉडल। मैं बीच में कुछ चीजें मैंने छोड़ी सो दैट तुम्हें थोड़ा सा स्पीड में ले जाऊं और फिर वापस आके दोबारा कराऊंगा डीप। ठीक है? एक बार हमने जैसे कर लिया, इससे ज्यादा डीप में घुसेंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे, और बोर हो जाएंगे तो फिर हमारा बिल्कुल मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। तो अब बोर मॉडल मेरे हिसाब से डन है, मेजर पार्ट इज डन। इससे भी 90% आ सकते हैं, और वो जो 10% है उसको हम जब सेकंड टाइम करेंगे तो मैं बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा पूरा बुक की मॉडल से। ठीक है? अब है नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, क्वांटम मॉडल। तो ये पर इसका टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। दोगे टेस्ट या नहीं? पहले भी तो नहीं थे। हाँ, मतलब बोर मॉडल का टेस्ट लेने वाला हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ बोर मॉडल कर लोगे? यानी टोटल 5 फॉर्मूला। वो 5-6 फॉर्मूलास उनको अप्लाई कैसे करते हैं? उससे पहले वाले क्वेश्चन, उससे पहले वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, बस यही आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं लेगा, ब्लैक बॉडी वो तो पहले भी नहीं थे। जो भी दिया बस न्यूमेरिकल। सिर्फ बोर मॉडल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी एक्सपेरिमेंट दे रहे आप। इलेक्ट्रिक कुछ आता ही नहीं, थ्योरी होगा किसी सिर्फ को न्यूमेरिकल। सिर्फ न्यूमेरिकल लेके हां, सिर्फ न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं कि किससे कुछ पेपर आ सकता है, कैसा पेपर आ सकता है। तो ये देखो क्या कह रहे थे कुछ का, ये एनसीईआरटी के है। हाँ एनसीईआरटी की क्वेश्चन लिख लो। टाइम क्या हो रहा है? 7 क्या बोल रहे थे कुछ का, मैं सुना ही नहीं। टेस्ट के बारे पेज में नंबर बताना। पेज नंबर है ये 69। अच्छा, क्वेश्चन हम कर सकते हैं 2.567 एक मिनट 567 69 8 5678 11 2.9 ही था। सर ये सारे कर
एक कर रहे हैं टेस्ट के लिए 11 के 5 6 7 13 देखो कह रहे हैं कैलकुलेट वेवलेंथ emitted when electron moves from n equal to 4 to n equal to 2 हाँ सर इसके बाद करनी हाँ 4 equal to 4 से 2 पे जाना क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो बस पहले क्वेश्चन 13 14 15 13 14 15 और 16 सर मैं टेस्ट संडे बस इसमें से आएगा हाँ सर किसकी Continue.